रामू ने उस प्रेतात्मा को एक इंसान की तरह अपने घर में रहने के लिए कहा। उस दिन के बाद से प्रेतात्मा और श्वेता एक साथ खुश रहने लगे। एक दिन प्रेतात्मा ने घर का सारा काम किया और कहीं बाहर निकल गई। रामू ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया और श्वेता के पास आकर बोला, श्वेता, मुझे ऑफिस के काम के लिए दूसरे शहर जाना है। वापस आने में 1 सप्ताह लगेगा। तुम और तुम्हारी बहन आराम से घर पर रहना। ठीक है रामू, तुम अपना ख्याल रखना। अंदर जाते हुए उसे अचानक चक्कर महसूस हुए और वो वहीं गिर पड़ी। प्रेतात्मा घर लौटी तो बहुत परेशान हो गई। तुरंत उसने उसके चेहरे पर पानी छिड़का और उसे होश में लाई। क्या हुआ श्वेता, क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, रामू ऑफिस के काम के लिए किसी दूसरे शहर गया है। जब उसे सी ऑफ करके मैं अंदर आ रही थी तो प्रेतात्मा को बहुत फिक्र हुई। मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो अस्पताल चलते हैं। और फिर प्रेतात्मा श्वेता को अस्पताल ले गई। उसने श्वेता को अंदर भेजा और बाहर इंतजार करने लगी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत जल्द मां बनने वाली हैं। ये सुनकर श्वेता बहुत खुश हुई और दौड़कर बाहर आई। दीदी, मैं जल्द ही मां बनने वाली हूँ। वो इतने जोर से चिल्लाई कि आसपास के लोग उसकी तरफ देखने लगे। अब उन लोगों को तो प्रेतात्मा दिखाई नहीं दे रही थी, तो एक आदमी ने कहा, इस लड़की को क्या हुआ? वो खुद से बात कर रही है। खुशखबरी सुनकर प्रेतात्मा खुशी से झूम उठी। उसने श्वेता को ऊपर उठा लिया और इधर उधर घुमाने लगी। श्वेता को हवा में झूलते देखकर देखने वाले लोग डर गए और चीखते हुए वहां से भागने लगे। दीदी, मुझे नीचे उतारो, सब सोच रहे हैं कि हवा में मैं अपने आप उड़ रही हूँ। फिर श्वेता और प्रेतात्मा घर वापस आ गई। मुझे तुरंत रामू को फोन करना है और उसे खुशखबरी सुनानी है। ये कह के श्वेता ने रामू को फोन लगाया। रामू, खुशखबरी, तुम पापा बनने वाले हो। रामू की खुशी का पारावार नहीं रहा। क्या गजब की खबर सुनाई है श्वेता, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। मैं ये खबर अपनी माँ और पिताजी को बताता हूँ, वे बेहद खुश होंगे। तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। फिर उसने कॉल काट दिया। श्वेता, आज से तुम कोई काम नहीं करोगी। इस तरह प्रेतात्मा ने घर बाहर के सभी काम किए। 1 सप्ताह बाद रामू घर लौट आया। हम आपके एहसान को कभी नहीं भूलेंगे दीदी। आपका श्वेता के लिए प्यार बहुत गहरा है। हमने पिछले जन्म में जरूर कुछ पुण्य किए होंगे कि आप हमें मिली। आज तक कोई भी मेरे साथ इतने प्यार से पेश नहीं आया और मुझे इतना लजीज खाना नहीं खिलाया। श्वेता ने न सिर्फ मुझे खाना दिया बल्कि बहन का दर्जा भी। इतना कहकर प्रेतात्मा उस वक्त वहां से चली गई। कुछ महीनों बाद श्वेता को 9वां महीना लग गया। एक दिन सीढ़ियों से उतरते हुए उसका पैर फिसल गया। वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गिर पड़ी। तुरंत रामू और प्रेतात्मा उसके पास पहुंचे और उसे फौरन अस्पताल ले गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आई। श्वेता के नीचे गिरने की वजह से बच्चा अंदर एक एबनॉर्मल स्थिति में आ गया है। हम केवल एक ही का जीवन बचा सकते हैं, माँ या बच्चा। जिसे सुनकर रामू हताश हो गया और रो दिया। रामू, श्वेता को कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। मैं अपनी शक्तियों का उपयोग करके बच्चे को सुरक्षित बाहर लाऊंगी। तुम डॉक्टर से जाकर बात करो। तब रामू डॉक्टर के पास गया और बताया, क्या एक प्रेतात्मा डिलीवरी करेगी? तुम होश में तो हो। क्या तुमको लगता है कि हम इस स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं? नहीं मैडम, मैंने जो कहा वो सच है। दीदी, यहाँ एक बार आकर डॉक्टर मैडम को दिखाई दो। तुरंत डॉक्टर के सामने प्रेतात्मा दिखाई दी। उसे देखकर डॉक्टर डर गई और आगे कुछ नहीं बोल पाई। फिर प्रेतात्मा ने सभी को कमरे से बाहर भेज दिया और प्रसव प्रक्रिया शुरू की। कुछ देर बाद बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर सभी को सुकून मिला। अस्पताल में सभी बहुत खुश थे और ताली बजाकर प्रेतात्मा का धन्यवाद दिया। श्वेता और रामू की आंखों में आंसू थे खुशी के। फिर वे सब खुशी खुशी उस बच्चे को लेकर घर आ गए।